अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक क्लास 9 की बुक में से है और क्लास 9 की बुक में से एक्सरसाइज 8.1 में से है और सवाल नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। के नीचे दिए गए हुए सवालों को आप हल कीजिए फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हमारे पास जो पहला सवाल है x² माइनस 2x, इसमें हमारे पास सबसे पहले याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म्स होती है, एक स्क्वायर वाली टर्म, देन उसके बाद x वाली टर्म एंड देन कांस्टेंट। जबकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिर्फ 2 टर्म्स हैं। तो अब इन 2 टर्म्स को लेकर हम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए से इनके आंसर निकालेंगे। हमने देखना ये है कि इन दोनों में क्या कॉमन क्या है, x कॉमन है तो अंदर क्या बच जाएगा x, और यहाँ से x को कॉमन लीजिए तो 2 क्या बच जाएगा, 2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो 2x और ब्रैकेट x माइनस 2 है, ये 2 रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 रियल नंबर्स कभी भी एक साथ 0 के बराबर नहीं हो सकते। तो आप क्या करेंगे, x को अलग 0 के बराबर रखेंगे और x माइनस 2 को अलग 0 के बराबर रखेंगे। माइनस 2 को आपने वहाँ पे शिफ्ट किया तो क्या बन जाएगा, +2। तो इसका मतलब है कि x की कितनी वैल्यूज आई है, 2। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास क्या बनेगा, x की वैल्यूज जो आंसर्स बनेंगे वो 0 और 2 आंसर्स होंगे। ये फैक्टराइजेशन मेथड से 2 टर्म्स का आंसर जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका हमने निकाला। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, पार्ट का 5 है क्वेश्चन, x² माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब इस सवाल को, अब यहाँ पर ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें 3 टर्म्स है और इन 3 टर्म्स में पहली टर्म x² की है, x की है एंड देन कांस्टेंट की है। अब इसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से x की वैल्यूज निकालनी है, सोल्यूशन सेट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x², यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, 1 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया 15 से, तो क्या आया 15। अब 15 का हमने एलसीएम लेना है, जो कि ट्रिक हमने सिखाई थी पिछले वीडियो में। सबसे पहले 3 से एलसीएम लीजिएंगे तो क्या आएगा 5 से एलसीएम लीजिए तो क्या आ जाएगा 1। अब बीच में जो -2 है, इसको 2 ऐसे हिस्सों में, 2 ऐसे नंबर्स में तकसीम करना है कि अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 15 और अगर प्लस या फिर माइनस करूँ तो -2 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इन्हीं 2 में से हम इन्हीं 2 जो फैक्टर्स निकले हैं एलसीएम के, उन्हीं से हम निकालेंगे। तो -5x प्लस 3x किया -15 इज इक्वल टू 0। -5 में से अगर आप +3 को ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -2 आएगा। और इसी तरह 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 15। तो 5 3 ज़ा 15। अब इन दोनों टर्म से हम कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन निकाला तो हमारे पास क्या बच जाएगा अंदर, x माइनस 5। इन दोनों में से, इन 2 टर्म में से कॉमन निकालेंगे तो 3 को कॉमन लीजिए तो अंदर क्या बच जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जब आप देखेंगे तो ये दोनों ब्रैकेट आपके पास क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो आप इन दोनों ब्रैकेट को बाहर लीजिए तो x माइनस 5 अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2 ब्रैकेट्स 2 रियल नंबर्स को जाहिर कर रहे हैं। तो 2 रियल नंबर्स कभी भी एक साथ 0 के बराबर नहीं हो सकते, तो अगेन इनको अलग अलग 0 के बराबर रखा जाएगा। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, -5 को शिफ्ट कीजिए राइट पे तो x इज इक्वल टू +5 आ जाएगा। इसी तरह +3 को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो x की 2 वैल्यूज आ जाएगी और हमने इस फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए से x का सोल्यूशन सेट फाइंड कर लिया, जो कि 2 वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है। और हमारे पास क्या है, -3 और 5। इसी तरह इस किस्म का एक और क्वेश्चन है जो कि एज कम्पेयर टू दीज 2 क्वेश्चंस लिटिल डिफिकल्ट। वो सवाल हमारे पास क्या है कि 12x² माइनस 41x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.1 में, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.1 में ये कदरे मुश्किल सवाल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x² के साथ जो कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 12 को 24 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 288 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, 288। अब -41 को 2 ऐसे हिस्सों में तकसीम करना है तो क्या
दो ऐसे नंबर्स में तकसीम करना है कि अगर प्लस या माइनस करूं तो -41 आ जाए, और उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो कि हमारे पास 288 आया है वो आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, 288 को रफ वर्क में, किसमें, रफ वर्क में हम लोग एलसीएम लेंगे। 2 से एलसीएम लीजिए तो 144 आ जाएगा, 2 से एलसीएम लीजिए तो 72, एंड देन 2 से एलसीएम लीजिएगा 36, 2 से एलसीएम लीजिए तो 18, 2 से एलसीएम लीजिए तो 9, 3 से एलसीएम लीजिए तो 3, एंड 3 से एलसीएम लीजिए तो 1 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो फैक्टर आए हैं 288 के, इन्हीं फैक्टर्स में से को आपस में मल्टीप्लाई करके दो ऐसे नंबर्स निकालने हैं कि अगर प्लस माइनस करूं अगेन तो -41 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करूं तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो कि 288 आता है वो बनना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, तो 32 यहाँ से, एंड देन 3 3 ज़ा 9, दोनों को प्लस कीजिए तो क्या आ जाएगा 41, क्या आ जाएगा 41, और 9 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 288। तो इन दोनों के हमारे पास इस 41 को हमने दो हिस्सों में तकसीम कर लिया, तो 12x² -32x -9x + 24 = 0। अब यहाँ पर -32 -9 -41 32 मल्टीप्लाई बाय 9 हमारे पास क्या आ जाएगा 288, इन दोनों का प्रोडक्ट। इन दोनों से अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ पे नंबर्स हैं, नंबर्स को हमेशा जब भी कॉमन लिया जाता है तो उसमें एक उसूल को मद्देनजर रखें कि जो सबसे बड़ा टेबल होता है उसको आपने नज़र में रखना। अब 12 जो है 2 के टेबल में भी आता है, 12 जो है 32 जो है वो 2 के टेबल में आता है, तो हमने 2 को नहीं देखना। अगर कोई बड़ा टेबल में ये दोनों आते हैं तो उसको हमने कॉमन निकालना है। तो 12 4 के टेबल में भी आता है, 32 4 के टेबल में भी आता है, तो हमने उस 2 को नहीं देखना बल्कि हमने क्या करना है 4 को कॉमन निकालना है। तो 4 को साथ कॉमन लीजिए और साथ में x, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 3, साथ में x। अगर हम वापस मल्टीप्लाई करना चाहें तो x × x x², 4 × 3 12 आ जाएगा। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 32, यानी 4 8 ज़ा 32, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 4 को कॉमन निकालने के बाद 8। अब यहाँ पे देखिए दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 -3 को कॉमन लीजिए तो अंदर क्या बच जाएगा 3x, माइनस बाहर निकला तो ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस, और 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24 = 0। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इन दोनों ब्रैकेट को सेम बाहर निकालिए, 3x - 8, अंदर क्या बच जाएगा ब्रैकेट में 4x - 3 = 0। दो ब्रैकेट्स दो रियल नंबर्स को जाहिर कर रहे हैं अलग अलग। आप क्या करें, एक साथ वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकते, तो आप अलग अलग 0 के बराबर रख दीजिए। तो 3x - 8 = 0, देन 4x - 3 = 0। 3x - 8 को राइट पे शिफ्ट कीजिए तो प्लस, 3 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट साइड पे जाएंगे = की दूसरी जानिब तो क्या हो जाएंगे डिवाइड। इसी तरह 4x - 3 को राइट पे शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस, -3 को राइट पे शिफ्ट करेंगे तो +3, और इसी तरह 4 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर राइट साइड पे = की दूसरी जानिब शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो x की दो वैल्यूज आ गई, 8 / 3 और x की दूसरी वैल्यू 3 / 4। तो आपने इन दोनों वैल्यूज को क्या किया, कॉपी किया और सोल्यूशन सेट लिखकर ये आंसर है हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा।